नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी जीवों से मिलवाते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों के बारे में। ये छोटे जीव अपनी अद्भुत क्षमताओं और संगठन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सोचो, अगर ये छोटे जीव विशालकाय रूप धारण कर लें तो क्या होगा? आज हम आपको ऐसी ही कुछ विशालकाय चींटियों से रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। अपने हथियार तैयार रखो, क्योंकि हम जंगल के उन हिस्सों में जा रहे हैं जहां हर कदम पर खतरा है। सबसे पहले हम समय में पीछे जाकर एक ऐसी चींटी से मिलेंगे जो अब इस दुनिया में नहीं है, टिटानोमिर्मा। यह प्रागैतिहासिक दानव लगभग 50 मिलियन साल पहले धरती पर राज करता था। कल्पना करो एक ऐसी चींटी की जिसका आकार एक चिड़िया जितना हो। जी हां, टिटानोमिर्मा की लंबाई लगभग 6 इंच तक होती थी, जो आज की सबसे बड़ी चींटियों से भी कई गुना बड़ी है। इनके जीवाश्म हमें बताते हैं कि ये विशालकाय चींटियां शिकार करने में माहिर थीं और अपने शक्तिशाली जबड़ों से अपने शिकार को पल भर में चूर चूर कर सकती थीं। हालांकि आज ये विशालकाय जीव विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इनके जीवाश्म हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब धरती पर कीड़े राज करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के समय की सबसे बड़ी चींटियों के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज भी दुनिया में ऐसी चींटियां हैं जो आपके अंगूठे से भी बड़ी होती हैं? अगले अध्याय में हम आपको ऐसी ही एक विशालकाय चींटी से मिलवाएंगे जो दक्षिण अमेरिका के जंगलों में रहती है। अब हम आपको मिलवाते हैं आज के समय की सबसे बड़ी चींटियों में से एक, डिनोपोनरा, जिसे लोग जायंट अमेजोनियन एंट के नाम से भी जानते हैं। यह विशालकाय चींटी दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाई जाती है और अपनी आक्रामक प्रवृत्ति और विशाल आकार के लिए जानी जाती है। डिनोपोनरा की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जो एक आम चींटी से लगभग 10 गुना बड़ी होती है। इनका शरीर चमकदार काले रंग का होता है और इनके पास शक्तिशाली जबड़े होते हैं जो आसानी से इंसानों की त्वचा को चीर सकते हैं। डिनोपोनरा अपनी कॉलोनी की रक्षा के लिए बेहद आक्रामक हो जाती है और खतरा महसूस होने पर तुरंत हमला कर देती है। अगर आप कभी अमेजन के जंगलों में जाएं तो इन विशालकाय चींटियों से सावधान रहें। चैप्टर 3, कैम्पोनोटुस गिगास। एशियाई दानव। हमारा अगला पड़ाव दक्षिण पूर्व एशिया के घने वर्षावन है, जहां हमें एक और विशालकाय चींटी देखने को मिलेगी, कैम्पोनोटुस गिगास। यह विशाल चींटी अपनी बड़ी कॉलोनी और मजबूत जबड़ों के लिए जानी जाती है। कैम्पोनोटुस गिगास की लंबाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। ये चिटियां पेड़ों पर विशाल कॉलोनियां बनाती हैं और रात में खाना ढूंढने निकलती हैं। इनकी कॉलोनियों में हजारों की संख्या में चिटियां होती हैं जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। कैम्पोनोटुस गिगास की एक और खासियत है इनकी बातचीत करने की क्षमता। ये चिटियां एक दूसरे से रसायनों के माध्यम से बात करती हैं और खतरे की स्थिति में पूरी कॉलोनी को सचेत कर सकती हैं। हालांकि कैम्पोनोटुस गिगास इंसानों के लिए उतनी आक्रामक नहीं होती जितनी डायनोपोनेरा, लेकिन इनके काटने पर तेज दर्द और सूजन हो सकती है। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारी मुलाकात एक ऐसी चींटी से होगी जो अपने डंक के लिए मशहूर है। चैप्टर 4, बुलेट एंट। दर्द की रानी। आखिर में हम बात करेंगे बुलेट एंट की, जिसे 24 घंटे वाली चींटी भी कहा जाता है। यह नाम इनके डंक के कारण पड़ा है, जो इतना दर्दनाक होता है कि ऐसा लगता जैसे आपको गोली लगी हो। यह चींटी अपनी बेहद दर्दनाक डंक के लिए प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया का सबसे दर्दनाक कीट डंक माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है और ये मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। बुलेट एंट का डंक इतना दर्दनाक होता है कि इसके दर्द को श्मिट स्टिंग पेन इंडेक्स पर 4+ रेटिंग दी गई है, जो किसी भी कीट के डंक से सबसे ज्यादा है। कहा जाता है कि बुलेट एंट के डंक का दर्द 24 घंटे तक बना रह सकता है और यह असहनीय जलन, ऐंठन और बुखार का कारण बन सकता है। ऊतरो। छोटे जीवों का विशाल संसार। चिटियां न केवल अपने आकार और विशेषताओं में अलग अलग होती हैं, बल्कि इनकी सामाजिक संरचना और जीवन शैली भी बेहद रोचक है। इन छोटे जीवों का संसार अनेक रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है और आज हमने उनमें से कुछ को जानने की कोशिश की। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।